हम इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के हीरो और हीरोइन का, सुपरस्टारों का आज हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में हमारी प्यारी सी एक जोड़ी, अरे क्या खूबसूरत जोड़ी होगी, मजा आ जाएगा आप सबको देख करके। कहा ना किसी ने कि गौरी और सौरभ की जोड़ी, गौरी और सौरभ की जोड़ी जैसे राधा श्याम की, प्रीत स्वयंवर रास रचेगा, बंसी बजेगी घनश्याम की। खूबसूरत जोड़ी हमारे बीच में थोड़ी सी देर में आ रही है। इस बीच में एक अंतराल पाटना चाहता हूं और एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं। क्या होगा, थोड़ा सा हम मुस्कुरा लें, क्योंकि हंसना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आपने कभी भी किसी जानवर को हंसते हुए देखा? हंसना सिर्फ इंसान के बस की बात है। तो हम मुस्कुरा करके बैठे और इस माहौल को थोड़ा सा हास्यमय करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे राष्ट्र के एक बड़े लाफ्टर कलाकार पंकज जोशी को, जोरदार तालियों के बीच में। और पंकज जोशी जी वैसे पेशे से अभी गणपति वंदना हुई है और अब मैं गणपति को आमंत्रित करता हूं। उनकी काया में सिर्फ अंतर यह है कि सूंड नहीं है, बाकी गणपति जी से पूरी तरह मिलते जुलते। एक बार जोरदार ताली बजा दें पंकज जोशी जी के लिए। पंकज जी आइए। इनका परिचय मुझे ऐसा ही कराना पड़ता है क्योंकि ये मेरे छोटे भाई हैं। और लीजिए पंकज जी। चेतन जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और हास्य के बारे में बहुत अच्छी बात कही। एक बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हास्य का तो ऐसा है भाई साहब कि हास्य कहीं से भी निकल जाता है, हंसी कहीं से भी निकल जाती। वो कहते हैं ना कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और कई लोग तो ऐसे सूमड़े जैसे बैठते हैं जैसे जबरदस्ती जिंदा है। और अपने को ऐसे नहीं बैठना है, अपने को अपनी प्रतिक्रिया देते रहना है, लगातार देते रहना है। और माइक वाले भाई साहब, आपका माइक बहुत अच्छा है। इतना अच्छा माइक हमको हर जगह पे नहीं मिलता। और क्या है कि माइक ऐसे माइक हमको मिलते हैं, वो टीवी के विज्ञापन की आवाज कैच करते हैं। हम कविता की एक पंक्ति पढ़ें, उसमें टीवी के विज्ञापन की आवाज दूसरी निकल आई, तो किस तरह से कविता का निर्माण हुआ। आप लोग देखिए कि एक दिन बुरे फंसे एक कवि सम्मेलन में जाकर घर से निकले थे, शायद अपना ही मुंह देखकर। सुबह सुबह धर्मपत्नी ने डांटा और थोड़ा सा आगे गए तो एक नेताजी ने रास्ता काटा। अब अपन नेता की बात नहीं करते, नेता की बात क्या करना। नेता को उल्टा कर दो, नेता शब्द को उल्टा कर दो तो ताने, नेता शब्द को उल्टा कर दो तो ताने, और सीधा रखो फिर भी नहीं माने। और नेता कुत्ता और जूता, नेता कुत्ता और जूता पहले चरण चाटते हैं, उसके बाद में काटते हैं। और ऐसी भी बात नहीं चेतन भैया, सारे ही नेता ऐसे होते हैं। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हुए, महात्मा गांधी जी जैसे नेता हुए। और जब महात्मा गांधी जी जैसे नेता हमारे देश के अंदर हुए तो हमको कहना पड़ता है कि सलमान ने कपड़े उतारे ऐश के लिए, सलमान ने कपड़े उतारे ऐश के लिए, ऐश ने कपड़े उतारे कैश के लिए। कपड़े उतारने में सबका अपना अपना स्वार्थ था, पर गांधी ने कपड़े उतारे इस देश के लिए, गांधी ने कपड़े उतारे। और देखिए एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आजकल क्या दो ही चीज चल रही है इस दुनिया, इस समाज के अंदर, एक तो बेबी और एक बाबा। अब बेबी का क्या है, बेबी को बेस पसंद है। माइक वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, बेबी को बेस पसंद है और बाबा को कैश पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, बाबा को कैश पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, पर हमको तो अपना भारत देश पसंद है, हमको तो अपना भारत देश पसंद है। तो मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह नेताजी ने रास्ता काटा, जैसे तैसे कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा। हमने अपना कविता पाठ शुरू किया और बोला, भाइयों और बहनों। अब वो माइक क्या कर रहा था, टीवी के विज्ञापन कैच कर रहा था। मैंने कहा भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई, पराग की साड़ी पहनो।
भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई पराग की साड़ी पहनो। मैंने कहा आपको मेरा सादर प्रणाम। माइक में से आवाज आई झंडू बाम पीड़ारी बम। मैंने कहा दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं, दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां है। माइक में से आवाज आई नया घर नई मिसेस। वाह सुनील बाबू बढ़िया है। और साहब जैसे ही हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तारीफ में अपना मुंह खोला, माइक में से आवाज आई ठंडा मतलब कोका कोला। हमारे दूल्हा दुल्हन भी आने वाले हैं, बहुत अच्छे दूल्हा दुल्हन है, देख के आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। उनको आने में थोड़ा सा समय है और दूल्हा दुल्हन को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि बन्ना बना रहे, बन्नी बनी रहे और बन्ना और बन्नी दोनों में बनी रहे। मैं अभी यहाँ आ रहा था तो सिटी बस में आया, बस स्टैंड से सरवटे से यहाँ तक। अब वहां पे क्या था कि एक आदमी बैठा हुआ था एकदम काला भूस। अब मैंने क्या यार, वो आदमी मुझे बहुत आकर्षक लगा। मैंने उससे पूछ लिया कि मैंने कहा भैया आपका नाम क्या है? वो बोला भेरू। मैंने कहा भेरू बहुत अच्छा नाम है। बोला आपको अच्छा लग रहा तो आप रख लो। मैंने कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं। बोले मैंने पूछा पिताजी का नाम, तो बोले काल भैरव। मैंने क्या उनके पिताजी का नाम? बोले पीपल भैरव। मैंने कहा भाई जा कहां रहा है? वो बोला लाबरिया भैरू। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ उधर से ये सोच रहे हैं देखते हैं यहाँ पे मामला जमता है कि नहीं जमता, नहीं तो पीछे के पीछे ही निकल लेंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मामला जमेगा, पूरी रात 100% जमेगा, पूरी रात जमेगा। और ये मामला यदि नहीं जमा तो ये पंकज जोशी यहीं पे गर्दन कटवा देगा, ये चेतन उपाध्याय जी की और संजय जोशी जी की। और आइए वापस संगीत की ओर चलते हैं। मैं चेतन जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दे पंकज के लिए। सिटी बस में आया, क्यों कार पंचर हो गई थी क्या तेरी? सिटी बस में आया, कार से आया ऊपर सिटी बस में आया और बोले रात भर जमाएगा। पिछवाड़े वाले जितने भी लोग हैं नहीं